Students, in last video, we learn about the socialist system. Now we will start the mixed economy. Okay, now what do you mean by mixed economy? The economy which include the some points of market system and some points of socialist system. दोनों के points मतलब दोनों के जो points लेने चाहिए economy के वो इसमें लिए गए हैं. Mixed economy system attempts at removing the limitations of market systems and socialist system and tries to assimilate in good elements of the both systems. Okay, मिक्स इकोनॉमी में मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों के जो अच्छे एलिमेंट्स है, जो अच्छे थॉट्स है, वो दोनों दिए गए हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट एंड बोथ द सेक्टर्स डू नॉट वर्क एज अ कॉम्पिटिटर रादर देन दे वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री to each other. There is an individual or private ownership in agriculture, trade, small consumer goods industry, etc. While basic key areas like heavy industries, factories producing defense material, railway, electricity, roads, irrigation, etc. owned by the state. देखो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, जो ट्रेड है, स्मॉलर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, वो सब इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनरशिप से चलता है. जबकि डिफेंस मटेरियल फॉर एग्जांपल गन्स एंड गन मटेरियल जो है वो सब, गन पाउडर वो सब, देन रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, हैवी इंडस्ट्रीज, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट. ठीक है, स्टेट के अंडर कंट्रोल होता है. इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री. गवर्नमेंट लेस कंट्रोल इन डिफरेंट वेज. अलग अलग टाइप से गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है इसके ऊपर. For example, state lays heavy tax on the production of unwanted things. In the same way, industries in the backward areas are encouraged by giving subsidy, relaxation in the tax, etc. देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग टाइप से प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल बनाए रखती है. फॉर एग्जांपल, ऐसी चीज़ें कि जो यूज़फुल नहीं है, अनवांटेड थिंग्स है, द थिंग्स विच आर अनवांटेड और not useful for the or the dangerous for the health of the people, they lays heavy tax on this type of production. ठीक है, ऐसे प्रोडक्शन पे फॉर एग्जांपल टोबैको, ऐसे प्रोडक्शन पे वो लोग ज़्यादा टैक्स लगाती है. और दूसरी तरीके से बैकवर्ड एरियाज जो है वहाँ पे वो लोग सब्सिडी एंड रिलैक्सेशन इन टैक्स, ऐसा मतलब टैक्स में रिलैक्सेशन देके, अलग अलग चीज़ों पे सब्सिडी देके उनको एनकरेज करती है. फॉर एग्जांपल, लेटेस्ट में द पर्सन हु हैव ओनली वन प्रॉपर्टी, जिसके पास सिर्फ वन प्रॉपर्टी है, मतलब सिर्फ घर अगर किसी को ख़रीदना है और कोई भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है, ना दुकान ना मकान, कुछ भी नहीं, सो गवर्नमेंट गिव द सब्सिडी अकॉर्डिंग टू देयर लोन. जो लोन उसने बैंक से ली है उसके लोन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ी सी सब्सिडी उसके अंदर मिलती है. ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है. Thus, mixed economy is such an economic system in which important place is given to economic planning. In taking economic decisions, coexistence of private and public sector is accepted in this system. This system is also called, do the underline, controlled economic system. ये कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ द कंट्रोल ऑन द सम इवेंट्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल. ठीक है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है गवर्नमेंट का इस सिस्टम पे, थोड़ा कंट्रोल रहता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम. कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, जो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है, मार्केट सिस्टम, उसमें कौन से कंट्रीज है, देन जापान एंड अमेरिका, चाइना यहाँ पे है सोशलिस्ट सिस्टम में, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड मिक्स्ड इकोनॉमी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है. सो वी सो फार स्टडीड अबाउट मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी एज डिसाइडिंग factors of economic decisions and distributions of resources. There is no country in the world today where there is absolute market system or socialist system. अभी कोई भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जहाँ पे सिर्फ मार्केट सिस्टम चलती हो या सिर्फ सोशलिस्ट सिस्टम चलती हो. Both the systems have lost their individual features and have assimilated into mixed economy. अभी जो उनके जो मेन बेसिक फीचर्स थे मिक्स्ड मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम के, वो मेन बेसिक जो फीचर्स है वो दोनों सिस्टम्स ने खो दिए मीन्स कहीं पे खो नहीं गए हैं,
वो अभी यूज़ इतना नहीं कर पा रहे हैं, सो दे चूज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, इसलिए उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ किया हुआ है। मार्केट सिस्टम विटनेसेस indulgence and planning elements and state interference, while socialist system witnesses economic relaxations and economic liberalizations, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, सो देयर इज सम रिलैक्सेशन। अभी मिक्स इकोनॉमी में तो कुछ फीचर्स मार्केट सिस्टम के भी है और कुछ सोशलिस्ट सिस्टम के भी है। सो इट इज़ बेनिफिशियरी फॉर द कंट्री दैट दे हैव टू चूज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर वो मिक्स इकोनॉमी चूज़ करते हैं तो उसकी कंट्री डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगी, बिकॉज इन दिस सिस्टम दे कैन गेन द प्रॉफिट ऑल्सो एंड दे कैन टेक केयर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी टू, ओके, दोनों का काम होता है। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल अगर हम लेटेस्ट में ले तो बड़ौदा में जो सूरसागर लेक के आसपास जो कंस्ट्रक्शन किया गया तो वो काम था गवर्नमेंट का, बट दे गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने टेंडर पे किए थे, जिसका टेंडर उनको ठीक लगा उनको उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, सूरसागर लेक को डेकोरेट करने का, और फिर उसी ने ये डेकोरेट किया इन द गिवन टाइम, ठीक है। तो ये है मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी। बट demerits आर ऑल्सो विटनेस इन द मिक्स इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अभी देखो मिक्स इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस है ही, बट सोशलिस्ट एंड मार्केट जितने नहीं है उसमें कौन से है, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये तो हमें पता ही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सो इसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो या तो पब्लिक पे होती है या तो प्रोडक्शन पे होती है। देन इनकन्सिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, देन लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है, ओके। सो देयर आर द लिमिटेशंस इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 1 मार्क में पूछेंगे, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, देन यू हैव टू राइट डाउन दैट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, then inconsistent economic policy, low rate of growth of economic development. These are the limitations of mixed economy. So children, we have completed lesson number 15 here, okay. So the questions related to this chapter, I told you that which differences they can ask, I have told you that too. So you have to learn it properly, go through the chapter once and write down all the points, write down all the answer point wise, learn the difference, okay. So best of luck for the examination. Thank you.